जो 7 ऋषि हैं, ऋषि पवित्र को कहा जाता है। जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं वही सतयुग में नारायण बनती है। और बाबा, मनबुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो जब आत्मा किसी दूसरे में प्रवेश होती है, बात हो रही है। हाँ बोलो। आत्मा किसी दूसरे में प्रवेश करती है तो वो तो इतनी सूक्ष्म है कि दिखती नहीं है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि दिखती नहीं। मन बुद्धि थोड़ी दिखाई पड़ेगी। हाँ, वही तो जब आत्मा किसी दूसरे में प्रवेश करती है तो अपनी स्मृति को वहाँ टिकाने की बात है या फिर कोई स्थूल रूप में प्रवेश है। माना कोई जैसे हम बिंदु की कल्पना करते हैं तो प्रवेश का कैसे? अरे शरीर छोड़ करके ज्योति बिंदु गर्भ में प्रवेश कर जाता है। शरीर रहते रहते शरीर रहते रहते क्या? शरीर रहते कोई आत्मा जैसे बोला है कि तुम बच्चे दूसरों में प्रवेश करके बात कर जाएंगे। हाँ, तो वो जब स्टेज होती है वो स्टेज तो ऐसी स्टेज होगी जिसमें देह का भान ही नहीं रहेगा। जब चाहे तब हम मन बुद्धि को देह से बिल्कुल डिटैच कर ले। तो वो जो कल्पना करते हैं उस समय भूख और प्यास की भी परवाह नहीं रहेगी। अभी तो भूख लगती है तो आत्मा कुलबुलाने लगती है। जब वो संपूर्ण स्टेज आवेगी तो आत्मा को ये भी परवाह नहीं रहेगी कि भोजन मिले, पानी मिले, नहीं, किसी भी प्रकार के भोग से इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके उस आत्मा की स्मृति होती है आत्मा तो जो दिखती नहीं है लेकिन अपनी स्मृति को अगर किसी में टिकाते हैं। हाँ हाँ, तो लगातार टिकने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। बार बार घड़ी घड़ी देह में आ जाने की प्रैक्टिस न हो ना। तो वो जो बिंदी की कल्पना करते हैं कल्पना है नहीं बिंदी, कोई ऐसी जो दिखती नहीं है। अरे नहीं, जो चीज आंखों से दिखती है उसी को मानना है, जो आंखों से नहीं दिखती है उसको नहीं मानना है। मलेरिया का कीटाणु आंखों से नहीं दिखता है, डॉक्टर लोग उसे टेथस्कोप से देख लेते हैं। तो जब तक आप टेथस्कोप में नहीं देखेंगे तब तक नहीं मानेंगे क्या? उसको कल्पना मानेंगे। कभी ऐसे देख भी सकते हैं। माने बुद्धि में ही अभी ये बात बैठी नहीं है, आत्मा अलग से कोई चीज है। नहीं, ये नहीं कहूँ। हाँ जैसे मन बुद्धि कहते हैं ना, हाँ तो मन बुद्धि कोई ऐसे बिंदी स्वरूप है। हाँ, मन बुद्धि और संस्कार, सिर्फ मन बुद्धि नहीं, मन बुद्धि में जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों का जो असर बैठ गया है, प्रभाव बैठ गया है, वो संस्कार भी आत्मा में मौजूद है। जन्म जन्मांतर के अच्छे संस्कार भी हैं और बुरे संस्कार भी हैं, उसको आत्मा कहा जाता है। अभी तमो प्रधान आत्मा बन गई है तो उसकी ज्योति उजियाई गई है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जब आत्मा रूपी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी तो उसे देह से डिटैच हो जाएगी। जब चाहे हम शरीर में प्रवेश करें और जब चाहे प्रवेश न करके कोई में भी प्रवेश करके जो भी काम करना है वो करके वापस आ जाए। नहीं तो इन एटम बम बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी दम डकार नहीं है जो अपनी बनाई हुई चीज को, अपनी रचना को इस्तेमाल कर सकें। डर रहे हैं। 70 साल हो गए एटॉमिक एनर्जी तैयार हुए। ये हम पावरफुल आत्माओं की बात है। शंकर समान स्टेज में धारण स्थिति होने वाली आत्माओं की बात है कि वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करेंगी और जो संकल्प उनके अंदर पक्का करना होगा करेंगी और वापस आ जाएंगी।